नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। ईरान अमेरिका के बीच की जंग अब इकोनॉमिक वॉरफेयर में तब्दील हो चुकी है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए गए हैं और अब धीरे धीरे कई और चीज़ें भी महंगी होने वाली हैं। और ये सब ग्लोबल तेल सप्लाई के सबसे अहम रूट हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से हो रहा है। यहाँ पर ईरान ने ऐसा मौत का जाल बिछाया है जिसे कोई जहाज पार नहीं कर सकता। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स इजमाम राशिद ने हाल ही में हॉर्मूज से एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये यहाँ के ताज़ा हालात बताए हैं। इजमाम राशिद के मुताबिक युद्ध के 12वें दिन हॉर्मूज जंग का सबसे खतरनाक केंद्र बन गया है और पिछले 24 घंटों में समुद्री रास्ते पर युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ईरान की IRGC अपनी छोटी छोटी नावों का इस्तेमाल करके समंदर के सीने में नेवल माइंस बिछा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नावें रात के अंधेरे में चुपचाप निकलती हैं और उन रास्तों पर माइंस छोड़ देती हैं जहां से तेल के टैंकर गुजरते हैं। इन माइंस का खतरा इतना ज़्यादा है कि कोई भी टैंकर अगर इनके करीब से भी गुजरता है तो वो पल भर में फट सकता है। अमेरिका ने हाल ही में ऐसी कई माइन लेयर नावों को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा किया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हॉर्मूज के इस संकट ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह जाम कर दिया है। इजमाम राशिद के अनुसार लगभग 200 कच्चे तेल के टैंकर इस समय समंदर के बीच फंसे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 1000 व्यापारिक जहाज इस समय खतरे वाले इलाके में अटके हुए हैं। हजारों नाविकों की जान दांव पर लगी है। उन्होंने बताया कि कल रात एक तेल टैंकर में भीषण आग लगी देखी गई। साथ ही बताया जा रहा है कि ईरानी जल सीमा की तरफ 3 से 4 घंटे तक लपटें उठती रही। हालांकि ये साफ नहीं है कि हमला किसने किया, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की ओर से टैंकरों पर हमले तेज हो गए हैं। ईरान अमेरिका के बीच की जंग अब इकोनॉमिक वॉरफेयर में तब्दील हो चुकी है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए गए हैं और अब धीरे धीरे कई और चीज़ें भी महंगी होने वाली हैं। और ये सब ग्लोबल तेल सप्लाई के सबसे अहम रूट हॉर्मूज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से हो रहा है। यहाँ पर ईरान ने ऐसा मौत का जाल बिछाया है जिसे कोई जहाज पार नहीं कर सकता। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर्स इजमाम राशिद ने हाल ही में हॉर्मूज से एक्सक्लूसिव जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये यहाँ के ताज़ा हालात बताए हैं। इजमाम राशिद के मुताबिक युद्ध के 12वें दिन हॉर्मूज जंग का सबसे खतरनाक केंद्र बन गया है और पिछले 24 घंटों में समुद्री रास्ते पर युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल गया। ईरान की IRGC अपनी छोटी छोटी नावों का इस्तेमाल करके समंदर के सीने में नेवल माइंस बिछा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नावें रात के अंधेरे में चुपचाप निकलती हैं और उन रास्तों पर माइंस छोड़ देती हैं जहां से तेल के टैंकर गुजरते हैं। इन माइंस का खतरा इतना ज़्यादा है कि कोई भी टैंकर अगर इनके करीब से भी गुजरता है तो वो पल भर में फट सकता है। अमेरिका ने हाल ही में ऐसी कई माइन लेयर नावों को निशाना बनाकर तबाह करने का दावा किया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हॉर्मूज के इस संकट ने ग्लोबल सप्लाई चेन को पूरी तरह जाम कर दिया है। इजमाम राशिद के अनुसार लगभग 200 कच्चे तेल के टैंकर इस समय समंदर के बीच फंसे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 1000 व्यापारिक जहाज इस समय खतरे वाले इलाके में अटके हुए हैं। हजारों नाविकों की जान दांव पर लगी है। उन्होंने बताया कि कल रात एक तेल टैंकर में भीषण आग लगी देखी गई। साथ ही बताया जा रहा है कि ईरानी जल सीमा की तरफ 3 से 4 घंटे तक लपटें उठती रही। हालांकि ये साफ नहीं है कि हमला किसने किया, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई के बाद ईरान की ओर से टैंकरों पर हमले तेज हो गए हैं। इस जंग की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ गई। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सप्लाई रुकने का सीधा मतलब है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल। खतरा इतना बढ़ गया है कि जहाज अब हजारों किलोमीटर का लंबा चक्कर काटकर दूसरा रास्ता खोजने को मजबूर है, जिससे माल ढुलाई का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। आज सुबह भी 3 व्यापारिक जहाज़ों पर हमले की खबरें सामने आई। अमेरिका बार बार दावा कर रहा है कि वो इन रास्तों को सुरक्षित करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ईरान की छापामार नौसैनिक रणनीति से सुपर पावर की नाक में दम कर रख दिया है। आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।